nor center. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास 1.2 का क्लास 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। हमें संख्याओं के जोड़े दिए हुए हैं और हमें ये करना है कि हमें इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं और फिर ये बताना है कि संख्याओं का गुना और HCF और LCM का गुना इक्वल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 26 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाते हैं हमारे? 26 बराबर 2 गुना 13। इसी तरीके से इसके निकाल लेंगे 91 के। 91 के क्या आ जाते हैं देखते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, इसी तरीके से काटते जाएंगे तो ये कटेगा 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 2 बच गए, 21 हो गए, 7 तिया 21। फिर 13 है तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो ये 91 के आ गए यहाँ हमारे क्या? 7 गुना 13। ठीक है। तो अब हमारा HCF क्या आ गया? यहाँ लिख लेते हैं। HCF बराबर जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में एक जैसा हो, वो हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो गया? 13। और LCM क्या होगा? LCM बराबर, देखो जो भी बचा हुआ है वो सब LCM है, यानी कि 2 गुना 7, और इन दोनों में से एक लेंगे तो गुना 13। तो ये हमारा LCM हो गया। इसे काउंट करेंगे तो ये आएगा 13 दूनी 26, और 26 की गुना हम करते हैं अगर 7 में, तो 26 सत्ते हो जाएंगे 182। तो ये हमारा हो जाएगा LCM 182। ठीक है। तो HCF LCM तो हमने ज्ञात कर दीजिए। अब हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुना बराबर होता है HCF गुना LCM। तो हम लिखेंगे जांच बराबर, दोनों संख्याएं हमारी क्या है, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है। तो आगे करते हैं, देखते हैं फॉर्मूले के बाद। तो पहली संख्या हमारी क्या है? 26 है। तो 26 गुना दूसरी संख्या हमारी क्या है? 91 है। 91 बराबर HCF कितना है हमारा? HCF है 13, और LCM कितना है? 182। तो जब हम इन दोनों की गुना करेंगे, मैं ऊपर कर देता हूँ, तो हमें ये जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? दोनों की गुना करने के बाद देखो, इसकी और इसकी गुना करेंगे तो भी 2366 आएगा, बराबर इसकी और इसकी गुना करेंगे तो भी 2366 आएगा। तो यही हमें जांच करनी है और ये इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 510 और 92। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 510 के निकाल लेते हैं पहले। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10। फिर ये 3 से कट जाएगा,
तीन से काट लेंगे, तीन एकम तीन सत 21, तीन अठे 24, एक बच गया, तीन पंजे 15। फिर हम इसे काट लेते हैं पाँच से, पाँच एकम पाँच, पाँच सते 35, फिर ये कटेगा 17 से, 17 एकम 17। इसी तरीके से 92 के भी निकाल लेते हैं। 92 के दो से काटेंगे, दो एकम, दो चौक 8, एक बच गया, दो छिकी 12, फिर दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो तिया 6, फिर 23 है तो 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। तो HCF LCM लिख लेते हैं, देखते हैं। हमारा है 510 बराबर 510 के टुकड़े हमारे क्या क्या है, गुणनखंड जो है 510 के गुणनखंड ये आ गए हमारे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे 92 के टुकड़े क्या क्या है, 92 बराबर 2 गुना 23। ठीक है, ये हमारे 92 के आ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमें इसमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया HCF जो दोनों में एक जैसा हो। तो दोनों में एक जैसा कौन है, दोनों में एक जैसा यहाँ दो है और यहाँ दो है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, दो। और LCM बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में से एक ले लिया, दो गुना ये बच रहा, ये तो इनकी गुना कर लेंगे, 3 गुना 5 गुना 17 गुना, यहाँ दो है, 2 गुना 23। तो इस तरीके से हम इनकी गुना कर लेंगे। जब इनकी गुना करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, गुना करने के बाद देखो, दो तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 की हम 23 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 की 23 में गुना जब हम करेंगे, इसकी टोटल आप गुना करके देख लेंगे एक बार। तो इसकी गुना जो आने वाली है वो आने वाली है 23,460। 23,460 गुना आएगी इसकी, 23,460। ठीक है। फिर हम इसकी जांच करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं। जांच में क्या होगा, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहली संख्या हमारी क्या है, 510 है, गुना 92 बराबर, दूसरी संख्या हमारी क्या है, HCF और LCM क्या है हमारा, दो है और गुना 23,460 है। ठीक है। इनकी गुना करेंगे तो ये दोनों इक्वल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे वो भी देख लेते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ। तो ये आपको देखो, 23,000 की इसमें गुना करोगे तो 2 0 0, दो छिकी 12 का 2 का हासिल लगे, एक, दो चौक 8, एक 9, और दो तिया 6 और दो दूनी 4। तो ये तो हो गया इसका, और इसकी गुना करोगे तो तब भी यही प्राप्त होगा, 46,920। ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। 500, आपका नेक्स्ट जो है वो कितना है, 336 और 54। इसे भी देख लेते हैं। 336, 336 और 54। तो इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वही गुणनखंड निकाल लेंगे, 336 के निकालेंगे। सबसे पहले दो से काटेंगे तो क्या आएगा, दो एकम दो, एक बच गया, 13 हो गए, दो छिकी 12, फिर दो छिकी 12,
फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। फिर ये 3 से नहीं कटेगा। 83 किससे कटेगा देखते हैं। 83 जो हमारा है वो किससे ये 83, देखिए 2 एकम 2, एक बच गया, 13 हो गए, 2 छिकी 12 और 2 अट्ठे 16। ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये हमारा क्या आएगा यहाँ, 2 अट्ठे 16। 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21 और फिर लास्ट में ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। क्लियर है। पहला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो ये हो गया। इसी तरीके से 54 के निकाल देंगे, 54 के 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14। इसी तरीके से 2 एकम 2, 2 दूनी, ये कटेगा 3 से, 3 नम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। अब इनके गुणनखंड लिख लेंगे। 336 के क्या आ गए हमारे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और 54 के क्या आ गए, 54 के हमारे आ गए जी 2 गुना 3 गुना 3 गुना, बस इतना ही है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कॉमन कौन कौन है, एक जैसे कौन कौन है। एच सी एफ एल सी एम हम लिख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे हम एच सी एफ बराबर, एच सी एफ कौन कौन सा हो जाएगा, 2 इधर भी है, एक 2 इधर भी है, यहाँ एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है। तो ये हो जाएगा एच सी एफ 2 गुना 3 बराबर 6। और एल सी एम क्या हो जाएगा, एल सी एम बराबर, यहाँ से हम जो बच गए हैं पहले उन्हें ले लेंगे। तो 2 गुना 2 ये 3 बच गए, फिर 7 बचा हुआ है तो 7, और फिर 3 बचा हुआ है तो 3, और फिर जो हमारा एच सी एफ है यानी कि 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और 48 की 3 में गुना कर लेंगे, जो आएगा उसकी हम 60 में गुना 7 में गुना कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा एच सी एफ जो आएगा, सॉरी हमारा जो एल सी एम आएगा वो आएगा 3024। क्या आएगा, 3024। ठीक है। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच कैसे होगी देखते हैं। जांच में वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी 336 गुना 54 और एच सी एफ गुना एल सी एम। एच सी एफ कितना है हमारा 6 गुना एल सी एम कितना है 3204। जब इसके हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इन दोनों की गुना करने के बाद 18,144, और इनकी और इनकी गुना करेंगे तब भी क्या प्राप्त होगा, 18,144 प्राप्त होगा। क्लियर। तो ये यहाँ ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।